खुद की भूमिका अलग है, खुद की भूमिका विपरीत है, वो खुद मिथ्या दृष्टि है, इसलिए भगवान बात उनको त्रासदायक, और वो सम्यक दृष्टि है तो वो ही भगवान की बात उनको मीठी लगती। गुरु भी है तो भगवान का ही प्रतिनिधि ना, गुरु भी जो है तो भगवान का ही प्रतिनिधि है, भगवान का ही अंश है। यह गुरु की आपको कितनी बातें मीठी लगती, कितनी बातें मीठी, जब तक गुरु कड़क नहीं होते हैं, गुरु कड़क सच्चा शब्दों में सच्ची बात नहीं बताते हैं, तब तक। या पंपाल के को हिंदी में क्या बोलते हैं, हमारे गुजरात में बोले पंपाली ने, थपथपा के बताएंगे तो अच्छा लगेगा, और वो ही गुरु बिना कोई थपथपाने के बिना सच्ची बात कहेगा तो कैसा लगेगा। आज के जमाने में आपका भाई वो जो होना है वो होने दो, पहले कर देना, आप सुनिए, आप ध्यान एकाग्र रखिए। आज के जमाने में भाग्यशाली बहुत सारे लोगों की ये बात, ये हालत है कि उनको गुरु की बात पसंद नहीं आती, मगर गुरु का जो तपतेज है, गुरु का जो पुण्य प्रभाव है, गुरु की जो सत्य निष्ठा है, उसके सामने बोलने की ताकत नहीं होती है, मगर बाहर जाके क्या करते हैं, बाहर जाके क्या करते है नहीं, सामने तो बोलने की आंख भी ऊंची करने की ताकत नहीं है, तो क्या करें, बाहर जाके वो व्यक्ति क्या क्या बोलता है वो सब हम जानते। आपने तो आज तक ऐसा पाप कभी नहीं किया है, किया है? आज तक आप लोगों ने ऐसा पाप कभी किया है या नहीं किया? खुल के बोलना, संकोच मत रखिए। अब हमारा पापों का हमें प्रक्षालन करना है, अब हमारा पापों का हमें प्रक्षालन करना है, मलिनता को मिटाना है, शुद्ध बनना है। भगवान कहते कि अपने किए हुए पापों की कबूलात करना वो पाप का प्रक्षालन का राजमार्ग है। आज तक भाग्यशाली ऐसा पाप गुरु के सामने हम नहीं बोल पाया, मगर गुरु की बात हमारे दिमाग में नहीं जमती, क्योंकि मिथ्यात्व अंदर छाया हुआ है, तो इसलिए हमने उसका निंदा भी किया हो, उसके लिए गलत चर्चाएं भी किया हो। वैसा हुआ है या नहीं हुआ? एक बार हाथ खड़ा हुआ। जयनगर में आया हूँ, खुशी है, कितने अच्छे लोग मुझे मिले हैं, कितने सरल है सभी ने, ये हमारे ट्रस्टी लोगों ने भी निखालस भाव से मैं अनुमोदन करता हूँ, धन्यवाद है कि आप कितने निखालस है कि जो पाप किया है तो जाहिर में भी आपने हाथ खड़ा करके कबूलात किया। मैं हृदय से आपकी धन्यवाद देता हूँ, अनुमोदन करता हूँ, मगर अब ऐसा पाप कभी भी नहीं। समझ में आया भाई? तो बात वो थी, हमको संसारी को, मिथ्या दृष्टि को जो बात नहीं जमती, सम्यक दृष्टि की सोच पूर्व दिशा में जाती है, मिथ्या दृष्टि की सोच पश्चिम दिशा में। हर बात में वैसा ही होगा। आप लोगों का स्टेटमेंट और हमारा स्टेटमेंट ज्यादातर अलग ही रहेगा, ज्यादातर भिन्नता होगी। आपकी सोच भौतिकता की ओर बढ़ने वाली है, हमारी सोच आध्यात्मिकता की ओर आगे बढ़ने वाली है। आपने भौतिकता को ही केंद्र में रखा है, हम लोगों ने आध्यात्मिकता को ही केंद्र में रखा है। आप मानते हैं कि भोगवने से सुख मिलेगा, हमारे भगवान कहते हैं कि छोड़ने से सुख मिलेगा, यानी कि बेसिक फर्क है। आपकी हमारी दिशा ही अलग है, तो हमारी दिशा, हमारी सोच हमेशा आप लोगों से अलग रहने वाली है ही, स्वीकार के ही चलना है। तो कभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि महाराज साहब समाधान करना उसका मतलब क्या है, हमें हमारी दिशा छोड़ देना। समाधान करने का मतलब क्या है, हमें हमारी दिशा, हमारी दृष्टि को छोड़ देना। सत्य है वो सत्य है, तो शायद आपको न भी जमे, मगर भगवान कहते हैं कि मार्गानुसारिता की भूमिका के पर आया हुआ जीवात्मा का सबसे पहला ये लक्षण होता है, वो अपनी पकड़ को छोड़ के सम्यक दिशा के प्रति सद्भाव धारण करता है। समझ में आया? बहुत सारी बातें ऐसी होगी, आप कहोगे महाराज साहब प्रैक्टिकल सत्य नहीं है। मैं कहता हूं प्रैक्टिकल सत्य है या नहीं है। हमारी सोच को हमें पॉजिटिव बना के पूरा एक झटके से हम परिवर्तन नहीं कर सकते, तो भी हमारा लक्ष्य, हमारा विजन, हमारी सोच वो ही होनी चाहिए कि मुझे परिवर्तन लाके भगवान ने दिखाई हुई पद्धति के अनुसार हमारा जीवन को हमें मोड़ना है। वो भाव तो आप में होना ही चाहिए, भले आप न कर सको वो दूसरे नंबर की बात है, मगर विजन क्लियर होना चाहिए। और गुरु की सोच
और आप जैसे संसारियों की सोच जब अलग दिशा में जाए तब आप कभी भी मन में भ्रमित नहीं होना, विजन क्लियर वो सही है। जैसे कि मान लो कि एक उदाहरण के रूप में मैं आपको बताऊं, मेरा एक साधु बीमार पड़ा है और रोग क्रिटिकल है। आप जयनगर वाले कितनी मेरी चिंता करते, मैं आपको बताऊं, बीच में चंद्र कुमार जी को, हीरालाल जी को लगा ना कि साहब कुछ थोड़े ढीले पड़े, ये मौसम शायद थोड़ा, ऐसे तो मैं ढीला नहीं पड़ा था, फिर भी उनको लगा कि साहब थोड़े ढीले पड़े हैं। मंडे के दिन में व्याख्यान में नहीं आया तो चिंता हो गई कि साहब की तबियत तो ढीली क्यों है। साहब डॉक्टर को बोला, इतना भाव है, यहाँ वाले लोगों का भाव क्या अनुमोदनीय है। तुरंत मुझे उन्होंने बार आज तक कितनी बार कहा, साहब कोई डॉक्टर को बुलाना हो, साहब कोई चीज की आवश्यकता हो, तबियत के लिए कुछ बनाना हो तो साहब हमको बोलना। इतने भाव से वो प्रार्थना करते हैं। सच में श्रावक ऐसे ही होने चाहिए। मेरी बात यह है कि साधु बीमार पड़ा है, क्रिटिकल रोग है, डॉक्टर ने बोला जोखम है, जो पूरी संभाल नहीं रखी ना तो केस फेल भी हो सकता। आप भी खड़े थे, मैं भी खड़ा था, डॉक्टर की बात आपने भी सुनी, मैंने भी सुनी। आपने बोला महाराज साहब को हॉस्पिटल में एडमिट करना है तो एडमिट कर दीजिए। महाराज साहब खर्चा की कोई चिंता मत कीजिए, हमारा जयनगर संघ गुरु महाराज की बीमारी के लिए 50 लाख का खर्च करना पड़ेगा ना तो भी पीछे नहीं दिखेगा, इतना हमारा संघ आपकी भक्ति के लिए तैयार। मैंने बोला भाई कोई हॉस्पिटल में तो जाना नहीं है, मेरे साधु को दवाइयां भी दिलाना नहीं है। मैंने ऐसा कहा और मैं मेरी बात के मक्कम रहा। आपको क्या करोगे, ज्यादा से ज्यादा आप क्या करोगे, क्या कर पाओगे आप? ज्यादा से ज्यादा बाहर जाके मेरी टीका करोगे, महाराज साहब फ्लेक्सिबल नहीं है, क्या करोगे? उससे ज्यादा तो आप मेरे सामने, क्योंकि मेरा शिष्य है तो आप ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते हैं, मगर आपके मन में क्या लगेगा, क्या लगेगा? कैसे भी करके इतना कठोर नहीं होना चाहिए, इतना कठोर नहीं होना चाहिए, समय के साथ चलना चाहिए। आप ऐसा हमको सिखाओगे तो आप ठीक है, सोचेंगे भी नहीं। आप बोलो कि हमारे मन में हमारी भूमिका के अनुसार विचार आता है, मगर गुरु महाराज आप जो बताते हो ना उस पर हम सोचेंगे कि आप जो करते हो, आप तो ज्ञानी है, आपका विजन अलग है और आपका लेवल भी अलग है, तो हम तो अज्ञानी है, आप जो सोचो वो सही। हम जो सोचते हैं हमारा लेवल उतना ही है तो हम उतना ही सोचेंगे, मगर हम जो सोचेंगे वो गलत हो सकता है। गुरु महाराज आप जो सोचो वो सही। और मान लो कि इसमें भी शायद ऐसा हो गया कि साधु चला गया, मैंने ट्रीटमेंट नहीं करवाई, इसलिए साधु मृत्यु आ गया, स्वर्गवास हो गया, तो बाद में क्या होगा? मेरी बदनामी हो सकती है। और हम इतनी तैयारी के साथ ही जीवन जीते हैं, वो तैयारी के साथ ही जीवन जीते हैं कि ये सब मिथ्या दृष्टि, यानी कि संसार के मिथ्या दृष्टि लोगों के बीच में जीना है ना, तो ये सब सहन करने की तैयारी रखनी पड़ेगी। भाग्यशाली हमारा बेस ही अलग है, हम आत्मा को केंद्र में रखकर साधना करते हैं और हमारे भगवान ने शास्त्रों में लिखाया है कि संयम की विराधना करने का समय आए, जो तेरा सत्व है और तेरी समाधि टिकती है तो आयुष्य को भी न्यौछावर करके, हमें मृत्यु को पसंद करके भी हमारा संयम को टिकाना, वो हमारे भगवान की आज्ञा है। और भगवान की आज्ञा भी बिल्कुल एक चौकस समझदारी के साथ ज्ञानियों ने बताई है कि ये शरीर तो ऐसे भी विनाशी है, मगर ये शरीर का कष्ट सहन करके भी तू तेरी आत्मा को निर्मल बना सकता है। तो संयम भी किस लिए लिया है? आत्मा को निर्मल बनाने के लिए लिया है। ये भौतिक विनाशी ऐसा शरीर के लिए हमें हमारी आत्मा को बिगाड़ना नहीं, और कर्म का क्षय हो रहा है, झड़प से संसार से मुक्ति हो सकती है, वैसी वैसी समझदारी के साथ आत्मा को संभाल कर हमें कोई भी निर्णय करना है। हमारा निर्णय के केंद्र में आत्मा है तो हमारा विजन और हमारी सोचने की पद्धति अलग ही रहेगी। आपका विजन सिर्फ शरीर केंद्रित है तो आपका सोच अलग प्रकार का होगा। ये तो एक उदाहरण दिया, हर जगह पर आपका विजन की दिशा अलग होती है, हमारा विजन की दिशा अलग होती है। तो कभी भी हमें अंदर से व्यामूढ़ नहीं होना है कि ये क्या हो रहा है।
उनका एंगल को समझने की कोशिश कीजिए हर जगह पर। आज इसलिए बताता हूं कि आने वाले भविष्य में भी सालों साल तक नए नए गुरु भगवंत यहाँ पधारेंगे, साधु भगवंत चौमासा के लिए आएंगे। तो उस वक्त उनकी बातें सुनकर शायद ये विजन आपका उजागर नहीं हुआ है ना, तो आप मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाओगे कि ये क्या हो रहा है, ये करना चाहिए या न करना चाहिए, हमारा संघ का कर्तव्य क्या है। महाराज साहब बीमार पड़े हैं, हम ट्रीटमेंट नहीं कराएंगे। आप मना करते हो, वो आप जानते हैं और मैं जानता हूं। हमारे बेंगलोर के दक्षिण भारत के दूसरे संघों को क्या पता चलेगा कि जयनगर वालों ने महाराज साहब के लिए क्या तैयारी रखी थी। तो लोगों में आपका तो जो होगा वो होगा, आप तो संसार छोड़ के निकल गए, हमारी भी समाज में बदनामी होगी, इसलिए भी हमें महाराज को हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा। क्या ऐसा आप सोचोगे या नहीं सोचोगे? कितने अच्छे ट्रस्टी है। मेरा भी बताया साहब हम ऐसा नहीं सोचेंगे, मैं धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि धर्म अंदर में उतरा है, समझदारी उजागर हुई है। तो आपका जवाब बिल्कुल सही है, मगर ये समझदारी का विकास नहीं हुआ है ना, तो शायद संसारी आत्मा को वो भी मन में आता है कि समाज की शर्म से भी हमें आग्रह करके लेके जाना पड़ेगा, है ना। यानी कि उस वक्त आप लोगों को आपका खुद की समाज में जो आबरू प्रतिष्ठा वो ही केंद्र में है, साधु की समाधि और उनका संयम आपके केंद्र में नहीं है। तो हर वक्त आपका औचित्य वो है कि गुरु को विनय भाव से, विनम्र भाव से विनंती करना, गुरुदेव महाराज साहब को हॉस्पिटल में लेके जाइए, साहब ट्रीटमेंट अच्छी कराइए। आग्रह नहीं करना, आग्रह कभी नहीं करना, विनंती करना। विनंती करने के बाद गुरु को उचित लगेगा तो हाँ भी बोलेंगे, गुरु को उचित नहीं लगेगा तो मना करेंगे। तो वही श्रद्धा, गुरुदेव आप ज्ञानी है, आप भगवान तुल्य है, आप जो करो वो योग्य ही होता है, हमने हमारा भाव बताया, आप जो बोलेंगे वो ही हम करेंगे। चाहे समाज हमको क्या बोलेगा वो चिंता हमको नहीं है, हमको आपकी महात्मा की, उनका संयम की, समाधि की, जिन शासन की चिंता है। इसलिए आप जो बोलो वो सही, ठीक है भाग्यशाली। ये आपकी सोचने की पद्धति में अब से आपको परिवर्तन लाना भाग्यशाली बहुत जरूरी। तो बेसिक ये सिद्धांत आप एक बार दिमाग में बराबर बिठा दो कि आप भौतिकतावादी है, साधु आध्यात्मिक। आप अविनाशी जीवन को ही महत्व देते हैं, साधु अविनाशी ऐसी आत्मा को महत्व देते हैं। आप संसार की सुखशीलता और सुविधा को महत्व देते हैं, साधु भगवान की आज्ञा को महत्व देते हैं। इसलिए आपकी सोच की दिशा अलग होती है, हमारी सोच की दिशा अलग होती है। तो हमेशा आपका स्टेटमेंट अलग आएगा और हमारा स्टेटमेंट, सुझाव, विजन अलग ही रहेगा। ये मानसिक रूप से आप पहले प्रिपेयर हो जाए कि महाराज की दिशा अलग है, हमारी सोच अलग है, तो हमारा स्टेटमेंट और महाराज के स्टेटमेंट में फर्क रहेगा ही। वो कुदरती रूप से पहले आप बेसिक मन को तैयार कर लो, ये ऐसा ही होगा। और वो होगा तब आपको क्या करना है। भले अनादिकालीन संस्कारों की वजह से आपकी बुद्धि उस दिशा में ही दौड़ रही है, तो भी मन को समझाकर, मैं मिथ्या दृष्टि हूं, मैं अज्ञानी हूं, गुरु महाराज सम्यक दृष्टि है, वो आत्मज्ञानी है, इसलिए वो जो सोचते हैं वो ही भगवान की आज्ञा के अनुसार है, इसलिए वो ही होना चाहिए। मैं नहीं समझ सकता हूं तो वो मेरी कमजोरी है, बाकी वो जो बोले वो सही। ये जब हमारे जीवन में आएगा ना, तब से धर्म की शुरुआत। ये जब हमारे जीवन में आएगा तब से हमारे वास्तविक जीवन में अंतरंग स्तर पर हमारा धर्म की शुरुआत होगी। जब तक ये नहीं आया है तो समझना, मैं बाहर से कितना भी धर्म का आचरण करता हूं, बाहर से कितना भी मैं धर्म का आचरण करता हूं, आत्मा के स्तर पर अभी धर्म की शुरुआत नहीं हुई। पूछना है कुछ? गुरु महाराज भी गलत हो सकते हैं, कोई डिसीजन में गुरु महाराज भी गलत हो सकते हैं ना? गुरु महाराज तो शायद गलत हो सकते हैं, आप तो गलत ही होते हैं। गुरु महाराज तो शायद गलत हो सकते हैं और आप तो बिल्कुल गलती में ही जीवन गुजार रहे हैं। हर श्रावक विख्यात है, हाँ, जिनको भगवान के आचार मार्ग पर भगवान के दिखाए हुए तत्व के सिद्धांतों की समझ नहीं है, तत्व के सिद्धांतों के पर श्रद्धा नहीं है, आत्मा को जिसने केंद्र में नहीं रखा है, वो सब श्रावक मिथ्या दृष्टि है।
जिसने आत्मा को केंद्र में नहीं रखा है और मानव जीवन को एक भव को ही केंद्र में रखा है और भौतिकता को ही महत्व देके जो जीवन जीता है, आत्मा की अंदर की आध्यात्मिक रुचि जिनको उजागर नहीं हुई है, वो आत्मा 100% मिथ्या दृष्टि ही है, चाहे वो कितना भी धर्म की आराधना करता हो तो भी। सर ये तो श्रावक की आसाधना हो गई। नहीं, आप श्रावक हो तो आपकी आसाधना होगी, आप श्रावक ही नहीं है तो आपकी आसाधना कैसे हो पाएगी? श्रावक का लक्षण तो ये है कि जो वो आत्मार्थी होता है, वो भगवान की आज्ञा के लिए प्राण भी न्योछावर करने की भावना रखता है, उसको श्रावक कहा जाता है। आप ऐसे श्रावक हो गए, बाद में मैं अनादर की भावना से आपके लिए ऐसा स्टेटमेंट दूंगा तो जरूर मुझे श्रावक की आसाधना का पाप लगेगा ही लगेगा। और किसी को बीमार कहना, वो क्या उसका अनादर कहा जाएगा? किसी को बीमार कहना वो क्या अनादर कहा जाएगा? बीमार है और तू डॉक्टर है तो उनको बीमार कहना तेरी फर्ज है। वो तू पेशेंट है और वो डॉक्टर है, तो डॉक्टर जो कहेगा ना, नहीं तेरी तबीयत अच्छी है, तू सब ठीक है, तुझे कोई चिंता की जरूरत नहीं है, तू दवाइयां लेने की भी जरूरत नहीं है, मजा कर, तो वो डॉक्टर अपराधी है, गुनहगार है। डॉक्टर की जगह पर जब बैठा है तब पेशेंट का वास्तविक रोग बताना वो डॉक्टर का कर्तव्य हो जाता है। हाँ, आपकी निंदा के भाव से ये वाक्य प्रयोग जो यहाँ श्रीमंत सुधर्मा स्वामी की पाठ पर बैठ के भी मैं सिर्फ आपकी टीका करने के लिए, आपका प्रति तिरस्कार की भावना से आपको हल्का चितरने के लिए मैं आपके लिए ऐसा शब्द प्रयोग करूंगा तो जरूर मैं कर्म बंध का भागीदार हूं, मेरा भी संसार बढ़ जाएगा। मगर निष्ठा से कह रहा हूं कि अभी मैं जो विधान करता हूं उसके पीछे मेरे हृदय में आपके प्रति कोई अरुचि का, नफरत का, दुर्भाव का परिणाम सुद्धा नहीं है। मैं सिर्फ आपकी आंखें खोल के आपको जगाने के लिए, आपको भगवान का मार्ग सिखाने के लिए, अंदर से आपकी आत्मा को प्रभु की ओर मोड़ने के लिए पवित्र भावना से जो वास्तविक मुझे दिख रहा है वो मैं पवित्र भाव से बोलता हूं। भगवान कहते हैं मुझे आशावक की अनादर की आसाधना नहीं लगी। ठीक है, सोचिए भाग्यशाली, आज यह गंभीर बात है। भगवान ने बताया मिथ्या दृश्याम युगांतार कहा सुदृश्याम अमृतांजनम। भगवान की वाणी यानी कि भगवान का अंश रूप गुरु की वाणी देखते रूप में कड़वी भी हो। हमेशा आप लोग हैं ना, सिर्फ हमारे शब्द को ही दिखते, हमारे भाव को नहीं। मम्मी बच्चा को पढ़ाई करने के लिए बोला, प्रेम से बोला, नहीं मानता है, मम्मी गुस्सा भी करेगा और थप्पड़ भी लगाएगा। मम्मी बच्चा के प्रति क्रूर और कठोर है, वैसा माना जाएगा ना? वैसा माना जाएगा। आज आप भी आपकी सरकार को धन्यवाद देते हैं ना कि स्कूल में भी शिक्षक ने बच्चा को डांटा तो वो शिक्षक भी गुनहगार माना जाता है। यह अनार्य संस्कृति का आक्रमण है। आपकी बेटी को बिगाड़नी है ना, तो इसलिए आपके पर ये नए नए कानून ला दे जाते हैं आपकी नई बेटी को बिगाड़ने के लिए। हमेशा आपका बच्चा को डर भी नहीं होगा, माता पिता की भी शर्म नहीं होगी, तो उसका जीवन में सुधार कैसे आएगा? यानी कि बच्चा को डांटना, या तो शिक्षक है तो विद्यार्थी को डांटना या सोटी लगाना वो अपराध नहीं है, वो हमारी संस्कृति का मान्य शिरस्ता है। मान्य शिरस्ता है भाग्यशाली। आप लोग बुद्धू है, आपके पास कोई विजन नहीं है, इसलिए आपको ये सब समझ में नहीं आता है। मगर मैं दावा करके कहता हूं, सरकार चाहे कांग्रेस की हो, सरकार चाहे भाजपा की हो, सरकार चाहे जनता दल की हो, सरकार कोई भी हो, और कानून क्या लाता है वो हमारे लिए गंभीरता का विषय नहीं। हमारा विषय ये है कि जो मूल नीति का निर्माण किया है, जिस आधार पर हमारी ये व्यवस्था का प्रचलन हो रहा है ना, वो मूल ही सड़ा हुआ, वो मूल ही सड़ा हुआ है। तो वो कोई भी कानून करेगा समाज के लिए वो हितकारी नहीं हो पाएगा। हमारा बेसिक सिद्धांत, व्यवस्था क्या है वो बाद में, सिद्धांत पहले तय करो। अभी आपका कोई सिद्धांत ही नहीं है और व्यवस्था बनाने के लिए जाओगे तो वो व्यवस्था आपके लिए फलदायी होगी या नुकसानकारी हो पाएगी?
तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा ये कानून अच्छा है या बुरा, ये कानून कैसा है, ज्यादातर उसमें फंसे, मगर उसका मूल, उसकी जो नींव है, सिद्धांत में जो गड़बड़ कर दिया है ना, तो आप जो भी कानून बनाओगे ना, वो ज्यादातर हमारा समाज का अनर्थ ही करने वाला होगा। मैं आपसे कहता हूं, ये हमारी संस्कृति थी। अभी वो मौलिक आया था ना, कनाडा वाला, थोड़े दिन पहले उनके साथ बात हुई। वो बोलता है कि साहब कनाडा में हो, बच्चा उनका जो 5-7 साल का 8 साल का बच्चा है, शुरुआत में से बात निकली, वो कहते हैं कि हम बच्चा को डांट नहीं सकते, मार नहीं मार सकते, क्योंकि हम मारेंगे ना और शायद बाहर वालों को पता चला गया तो सरकार हमको कस्टडी में ले जाएगी। भाई मेरा बच्चा है, उसका घड़तर करना है, तो उनका संस्करण करने के लिए हमारे वहां भीमकांत गुण की बात है। एक आंखों में भीम गुण, यानी कि आपका खोप भी होना चाहिए, बीजी आंखों में प्रेम भी होना चाहिए। बच्चा के प्रति सिर्फ लाड लड़ाओगे, आज की नई पीढ़ी की हालत क्या है, बच्चा 1 या 2 से ज्यादा होते नहीं है, इसलिए माँ को भी बच्चा के प्रति प्यार होता है और माता पिता बच्चा को ज्यादातर लाड लड़ाते हैं, उनकी सब प्रकार की भौतिक सुखाकारी की चिंता में ही उनको उछेर करते हैं। इसलिए बच्चे ज्यादातर लाड लड़ाने से भी, एक बात समझ लेना, कोई माँ ऐसी होती है बहुत लाड लड़ाती है, बच्चा कैसा भी अपराध करे ना वो उनको नहीं डांटेगी, ऐसी भी माताएं होती है, ऐसी भी माताएं, वो भी गलत। और कितनी माताएं ऐसी होती है बार बार बच्चे को डांटती है, बेटा पूजा क्यों नहीं करता, बेटा मंदिर जी क्यों नहीं जाता है, बेटा ऐसा क्यों नहीं करता है, बेटा ऐसा क्यों करता है, बस उसको डांटती ही रहती है। अकेला बच्चा को आप डांटते ही रहोगे तो बच्चा बिगड़ जाएगा, वो बच्चा क्या बोलते हैं, इंसान, ठीक इंसान नहीं होगा। वो डांटने से उनके मन में से आपके प्रति नफरत पैदा होती है। मेरे गुरुदेव बजरंग सुरेश्वर जी दादा आज से 21 साल पहले काल धर्म पाए, 21 साल पहले वो काल धर्म पाए। जिस दिन वो काल धर्म उन्होंने पाया उस दिन मेरी उम्र सिर्फ 30 साल की थी, मेरी उम्र 30 साल की थी और हमारा बजरंग सूरी दादा का साधु साध्वी का पूरा समुदाय, उसकी जिम्मेदारी मेरे सिर पे आई। 200 साध्वी जी आज भी मेरे अंडर में, वो पूरे समुदाय की जिम्मेदारी मेरे सिर पे आई, निभाना नहीं था, फर्ज थी। एक बड़े आचार्य भगवंत ने मिलना हुआ, वंदन किया, अरस परस वार्तालाप हो रहा था, उन्होंने प्रेम भाव से मुझे बताया, नरत्न जी तुम्हें इतना ध्यान रखना कि आप, उनको पता था कि बजरंग श्री महाराज संयम में अत्यंत चुस्त थे, भगवान का आदर्श जो आज्ञा है उसका पालन करने के लिए अत्यंत वफादार थे और उसका धावन हमने पिया था, उससे हमारा गढ़तर हुआ है और मेरे स्वभाव के बारे में वो महाराज जानते थे। उन्होंने मुझे प्रेम से कहा, नरत्न इतना ध्यान रखना कि आप साधु साध्वी जी को, आप गुरु है, अधिकारी है और उनका जीवन की सुरक्षा करना आपकी फर्ज है, तो आपको कभी कभी डांटना भी पड़ेगा, कभी ठपका भी देना पड़ेगा, उनके लिए कभी कड़क निर्णय भी आपको करना पड़ेगा, सब आप करो, मगर इतना ध्यान रखना आपकी कड़काई से वो इतना कड़क मत होना कि उनको आपके प्रति ही नफरत हो जाए, उतना कड़क मत होना, क्योंकि जब तक वो आपकी मर्यादा में है ना तो कभी ना कभी उनको बचाने का अवकाश है। आपके प्रति ही नफरत हो गई ना तो बाद में वो कितनी भी गलती करेंगे आप उनको नहीं बचा पाओ। मेरा ये जो प्रवचन है ना आत्मा का भी उत्थान करने के लिए है और व्यवहारिक जीवन में भी हमें कैसे जीना वो इसमें से आपको सीखना है। मैं जो बोल रहा हूं वो समझ में आता है, कड़क होना ही पड़ेगा, क्योंकि आप सिर्फ पंपालते रहोगे तो बिगड़ जाए, तो कड़क भी होना पड़ेगा, मगर इतना कड़क मत होना कि आपके प्रति ही उनको नफरत हो, और आपके प्रति नफरत हो गई ना बाद में वो कितनी भी गलतियां करेंगे ना आप उनको नहीं बचा पाओगे। जब तक वो आपकी अमन्या में है ना तो बचाने का अवकाश अपने पास नहीं। मैं माताओं को और पापाओं को भी बोलता हूँ कि आप इतना मत डांटो, भले वो कितना भी गलत रास्ते पर जाए, थोड़ा तो कड़क होना ही पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कहता हूं तुम पालते रहो, ठपका भी देना पड़ेगा, मगर इतना कड़क और जुल्म मत करो कि उनको बस माता वो बाद में हालत क्या होगी, आपसे दूर रहने में खुशी महसूस करेगा। आपका बच्चा चाहेगा मम्मी बाहर गई तो शांति, जब आपके प्रति इतनी नफरत हो गई तो अब इस बच्चा को आप कैसे सुधार पाओगे?
कितना भी करो उनका आपके खुद के पर तो प्रेम टिकना ही चाहिए। जमता है? तो आज तक ये गलती किया हो तो मैं कहता हूं सुधारना, जरूर प्रेम से कहो। और आप खुद कभी कभी कैसा होता है, खुद नहीं कहना, उनका मित्र कौन है वो जान लेना, मित्र के माध्यम से बोलना और समाज के प्रतिष्ठित लोगों के माध्यम से बोलना, अपन को लिमिट में ही बोलना, जिससे अपने पर उनका सद्भाव टिके। ये पद्धति आपको भी सीखनी चाहिए। तो ज्यादातर कड़क होना वो भी बच्चा का भविष्य को बिगाड़ता है, और ज्यादातर प्रेम से ही लाड लड़ाना वो भी बच्चा का भविष्य को बिगाड़ता है। दोनों एक्सट्रीम नुकसानकारी, दोनों एक्सट्रीम नुकसानकारी है। तो एक आंख में प्रेम रखना है, एक आंख में प्रेम रखना है, दूसरी आंखों में कड़काई भी रखना, दोनों रखोगे और दोनों का जितना अच्छी तरह से आप बैलेंस कर पाओगे उतना ही बच्चों का घड़तर सही रूप से आप कर पाओगे। तो आज तक जो माता पिता अपने बच्चे को ज्यादातर लाड में ही उछेर करते हैं, मैं कहता हूं बच्चा गिर गया ना तो भी आप क्या करो, आप क्या करो, बेटा बेटा बेटा, इतना ज्यादा प्यार भी मत करो। हाँ, समझाओ बेटा जीवन है, ये आथड़ना कूटना वो तो होगा ही, ये तो छोटी छोटी पीड़ाएं है, भविष्य में तू बड़ा होगा ना तो बहुत सारा अथड़ामण कुटामण आएगा, उसके लिए तुझे मजबूत होना है ना, इसकी तैयारी के लिए तू अभी गिरा है, थोड़ा थोड़ा मार लगेगा, थोड़ा किसी ने अपमान कर लिया। मान लो कि बेटा बाहर कोई लड़कों के साथ मान लो कि खेलने के लिए गया था, खेलने में हार जीत भी होता है, हार के आया ना तो आपको शिखामण देने का मौका मिलेगा, ये तो छोटी आधा घंटा की हार है, तेरे पूरे जीवन के दौरान कितनी कष्ट आएगी, कितनी हार आएगी, कितना मार खाना पड़ेगा। तो जो तू अभी से ऐसा हार झेलने के लिए तैयार हुआ होगा ना तो बड़ी जिंदगी में तुझे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और अभी छोटी छोटी हार में भी जो तू मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो गया ना तो जिंदगी में डिप्रेशन करके तू हार जाएगा, आत्महत्या कर लेगा, मर जाएगा। तो इसलिए छोटी उम्र में मैं तो कहूं बच्चा कभी हार के आए ना तो अभी खुशी महसूस, बच्चा कोई जगह खेलने के लिए गया, कोई स्कूल में भी फेल होके आया ना तो अभी खुशी महसूस करना, खुशी हो सकता है। बच्चा स्कूल में फेल होके आया, परीक्षा में नापास हुआ, मैं कहता हूं उस वहां भी आप खुशी महसूस करो, क्योंकि बच्चा को स्कूल का किताब का तो अध्याय पढ़ने का आता था मगर हार को कैसे झेलना वो नहीं आता था। तो यहाँ हार को झेलने का भी उनको सीखना मिलेगा। तो कभी कभी फेल भी होना चाहिए, और बच्चा हर साल पास ही होता रहेगा ना तो उसको घमंड आ जाएगा, मैंने 12 कक्षा तक पढ़ा, एक भी साल में फेल नहीं हुआ हूं तो घमंड हो जाएगा। तो एक आध साल बीच में हार जाए ना, फेल हो जाए तो भी अच्छा है। मेरी बात जमती है या नहीं जमती? उसका मतलब उनको जानबूझ के फेल करो वैसी बात नहीं है, मगर हर परिस्थिति को समझदारी से मूल्यांकन करने का आप सीखो, भाग्यशाली। तो दुख आए वो भी फायदा का। मैं तो कभी कभी कहता हूं भाग्यशाली आप नींद में सोए हो नहीं, सोना है, नींद नहीं आती है, कोई मालिश करेगा तो क्या होगा? नहीं, क्या होगा? नींद आ जाएगी ना। हाँ, शरीर दुख रहा है, कोई मसाज करेगा, मालिश करेगा, ठंडा पवन लगाएगा तो नींद आ जाएगी, आ सकती है। हाँ, आ जाएगी, 90% आएगी। और आप सोते हो और कोई किसी ने कांटा लगाया, सुई लगाई तो क्या होगा? सुख है वो आदमी को नींद में गिरा देता है, सुख जो है वो आदमी को नींद में गिरा देता है, दुख है वो नींद में से आदमी को जगा देता है। बोलू दोबारा, सच में कहूं आपका जीवन का घड़तर किसी ने किया ही नहीं। ये भी मुझे नहीं आता, ये मुझे भी नहीं आता, मैं तो आपसे भी उम्र में छोटा हूं, मुझे भी कहां से आता, मगर ये तो हमारे दादा गुरुदेव सिद्धेश्वरी जी दादा बहुत अनुभव के शिरोमणि थे, महापुरुष थे, और उन्होंने दुनियादारी की भी स्थिति को दिखा था, अध्यात्म की स्थिति को भी दिखा था, और बैलेंस करके उन्होंने हमारा घड़तर किया। मैंने सिर्फ 8 साल की उम्र में घर छोड़ के मैं गुरुदेव के साथ मुमुक्षु के रूप में आ गया था। 8 साल की उम्र, स्कूल में सिर्फ 3 कक्षा पढ़ा था,
और तीसरी कक्षा की परीक्षा देके गुरु महाराज के पास आ गया। 2 साल गुरु महाराज ने मुझे ट्रेनिंग दिया और 10 साल की उम्र में उन्होंने मुझे दीक्षा दिया। और मेरा ये परम सौभाग्य रहा कि मैं दुनिया के कोई ऐसे संसारी लोगों के संपर्क में ही नहीं आया। बाल्यकाल से ही वयोवृद्ध, जब मैंने दीक्षा लिया ना 10 साल की उम्र में, तब ये दादा गुरुदेव की उम्र 80 साल की थी। मैंने जब दीक्षा लिया, ये मेरे गुरुदेव है पूज्य पन्यास जी भगवंत रवि प्रभु विजय जी महाराज मेरे गुरुदेव है। उनके भी गुरुदेव यानी कि मेरे दादा गुरुदेव है सिद्ध बजरंग सुरेश्वर जी दादा। तो ये दादा, और दीक्षा लेने के बाद 9 साल के बाद मेरे गुरुदेव का स्वर्गवास हो गया। मेरे गुरुदेव पन्यासी रवि प्रभु विजय जी महाराज, जब मेरी 19 साल की उम्र थी तब मेरा गुरुदेव का कालधर्म हो गया था। और दीक्षा ली उस दिन से 20 साल तक ये गुरुदेव की छाया में रहा। मेरा जीवन का घड़तर ये गुरुदेव ने किया है। और वो गुरुदेव अध्यात्म की भी ऊंचाई पे पहुंचे हुए थे और व्यवहारिक जगत के भी अनुभव के स्वामी थे। दोनों का उन्होंने मिश्रण था, बैलेंस था। उन्होंने जो सिखाया है ना, आज आपके सामने जो बोलता हूं, मेरा कुछ नहीं है। मैं ये चीजें लाऊं भी कहां से, वो तो उन्होंने जो दिया वो मैं आपको दे। समझ में आता है? तो क्या बात चल रही थी? ज्यादा हाँ, सुख आदमी को नींद में गिरा देता है। मालिश मसाज वो सुख है ना। सुख आदमी को नींद में गिरा देता है और दुख नींद में से आदमी को जगा देता है। तो जो नींद में गिरा दे वो अच्छा, जो नींद में से अपन को उठा दे वो अच्छा। यानी कि सच में कहता हूं, आप लोगों को जिंदगी जीने का भी नहीं आता है। दृष्टि को थोड़ी चेंज कर दो। जब भी दुख आया तो वो दुख मेरे लिए कैसे फायदा कारक है वो आप सोचो समझो, और दुख को भी बचाने की क्षमता समझदारी से आप उजागर करो। तो इस जगत में कोई परिस्थिति आपको पीड़ा नहीं दे पाएगी, आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी, आपको डिप्रेशन में नहीं आने देगी। सोचो, दुख को भी उपकारी मानना सीखो। आत्मा के लिए तो उपकारक है ही, व्यवहारिक जगत में भी हमारा परिपक्वता बनाने के लिए दुख जो है वो उपकार करने वाली चीज है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि दुख भी भगवान ने दिया हुआ वरदान। लिखो, दुख भी भगवान ने दिया हुआ वरदान है। समझ में आता है? सोचो भाई। तो बात वो थी, हाँ संजोग मूला तो बराबर, बीच बीच में वाली बात में से वापिस जाना पड़ेगा ना। चलो बोले, हाँ तो बच्चे को इतना प्यार मत दो बच्चा बिगड़ जाए। बच्चे को इतना प्यार मत दो बच्चा बिगड़ जाए। बच्चे को इतना डांटो भी मत कि बच्चा बिगड़ जाए। इतना मत डांटो कि बिगड़ जाए, इतना प्यार भी मत करो बिगड़ जाए। तो क्या करना? भगवान कहते हैं बैलेंस टिकाना है। कभी कभी प्यार भी देना है, और जब गलती करे तो डांटना भी है, और उतना ही डांटना वो हाथ में से छटक न जाए। इतना भी प्यार मत देना वो बिगड़ न जाए। बैलेंस। तो भगवान कहते हैं भीमकांत गुण। एक आंख में प्रेम होना चाहिए और दूसरी आंखों में कड़काई भी होनी चाहिए। आपको कैसे गुरु पसंद आएंगे? गुरु कैसे पसंद आएंगे आपको? चंद्र कुमार जी, कैसे गुरु पसंद आएंगे? हाँ, आपको बताऊं, बहुत जगह पर ऐसा हुआ है कि मुझे ट्रस्टियों की खुशामद करने की आदत नहीं है, सच में नहीं है। तो इसलिए मेरा चौमासा बिगड़ जाता है। मैंने कोई गलत काम नहीं किया, कोई गलत उपदेश नहीं दिया, मैंने कोई गलत आदेश भी नहीं दिया कि आपको ऐसा करना पड़ेगा। मगर जहां मुझे लगा कि ट्रस्टी यहां गलती करता है, मैंने डांटा, तो भी मेरा चौमासा बिगड़ गया। क्या करूं? मुझे भगवान को वफादार नहीं रहना, आपको खुश रखने के लिए आपको जो पसंद है वो ही करना। कभी भी ऐसी अपेक्षा मत रखिए भाग्यशाली। गुरु ऐसा पसंद करो। मेरे जैसा ऐसा नहीं कहता हूं, मैं तो 1 साल आया चला जाऊंगा, बाद में क्या, हर सालों साल क्या। तो जो गुरु कड़काई से बोले ना, उसके चरणों में भी नम्रता से सिर झुका के उनकी बात को सिर पे रखने की तैयारी बनाओ, तो ही वो आपकी सच्ची लायकात। सच में कभी भी कड़काई से डरना नहीं, और उसके लिए मानसिक प्रिपेयर रहना और श्रद्धा रखना। गुरु भगवान का अंश है, वो जो बता रहे बस मुझे सिर पे चढ़ा। तो संजोग मूला जीवन, भगवान की वाणी कैसी है?
मिथ्या दृशाम युगांतर कह सुदृशाम अमृतांजन। मिथ्या दृष्टि को त्रासदायक लगती है भगवान की बात, सम्यक दृष्टि को वो अमृत तुल्य सादायक महसूस। तो आप लोगों की सोच हमेशा अलग दिशा में रहेगी, साधु की सोच हमेशा अलग दिशा में रहेगी। इसलिए आपका सुझाव और हमारा सुझाव ज्यादातर वक्त अलग रहेगा। उस वक्त आपको स्वस्थ रहकर भगवान का मार्ग को समझने की और उस दिशा में चलने की आपको तैयारी रखना है, तो ही आप श्री संघ के शासन के वहीवट करने के लिए अधिकारी है। बाकी जो वो भूमिका आप में नहीं है ना, तो आप जिन शासन का वहीवट करने के लिए भगवान की नजर में अधिकारी नहीं है। तो आप लोग मानते हैं कि संयोग वियोग से दुख होता है, आप लोग मानते हैं वियोग से दुख होता है ना। बच्चा का वियोग हुआ, संपत्ति का वियोग हुआ, इज्जत का वियोग हो गया, आरोग्य का वियोग हो गया, उस वजह से आप दुखी हुए ना। आप क्या मानते हैं, वियोग से दुख होता है, ऐसा मानते हैं ना। भगवान ने ये संथारा पोरिशी के अंदर कोई जगह पर ऐसा नहीं लिखा है कि वियोग दुख का कारण है। भगवान ने यहाँ इस श्लोक में कोई जगह पर नहीं लिखा कि वियोग वो दुख का कारण है। भगवान ने क्या बताया, संयोग वो दुख का कारण नहीं लिखा। कितने एक एक शब्द चुन चुन के भगवान लिखते हैं। वियोग दुख का कारण है वैसा नहीं बताया, संयोग दुख का कारण है वैसा भी नहीं लिखा, संयोग दुख का मूल है वैसा भगवान। आप मान सकते हैं संयोग दुख का मूल है, वो आप मान सकते हैं, हाँ या ना? मान सकते हैं? नहीं मान सकते तो मैं लॉजिक देके बताऊं, उदाहरण से बताऊं। दो व्यक्ति थे, एक व्यक्ति को लड़का था ही नहीं, एक व्यक्ति को लड़का था ही नहीं, दूसरा व्यक्ति को लड़का हुआ था मगर 12 साल या 8 साल की उम्र में उसको लड़का मर गया। आज की तारीख में दोनों में से एक को भी लड़का नहीं है, दोनों लड़के बिना का। इनको लड़का था ही नहीं, इनको लड़का था मगर वो मर गया। आज की तारीख में दोनों लड़के बिना का ही है। मेरा सवाल ये है, दोनों का दुख की अनुभूति समान ही होगी ना? क्यों? लड़का था ही नहीं, मगर ऐसा बोलो ने, उसने 12 साल तक तो लड़का का सुख महसूस किया ना, इन्होंने तो किया ही नहीं है। तो दोनों में से ज्यादा दुख किसको? 12 साल था लड़का, मगर हाँ, तो उसका मतलब क्या हुआ, संजोग था इसलिए उनका दुख ज्यादा कष्टदायक हो रहा है। इनको संयोग था ही नहीं तो उनका दुख उनके जितना नहीं होगा। ठीक है, एक व्यक्ति जन्म से ही गरीब है, जन्म से ही गरीब है, पूरी जिंदगी नौकरी करके गुजरान चलाया है। दूसरा व्यक्ति अब्जोपति था, वो भी रोड पे आ गया। आज की तारीख में उनको भी नौकरी करना पड़ा, वो भी गरीबी में गुजर रहा है। आज की तारीख में दोनों की स्थिति समान है, आज की तारीख में दोनों की स्थिति समान है। वो भी 12,000 का पगार में काम करता है, वो भी 12,000 के पगार में काम करता है। तो दोनों की दुख का फीलिंग समान ही होगा ना? क्यों? उसके पास था ना इसलिए चला गया, उसके पास कुछ भी नहीं था ना। तो भगवान कहते हैं, आप लोग है ना, सच में कहूं, आप लोगों को समझदारी बहुत मिली है, सच में मिली है, मगर आप इन चीजों को गंभीरता से, स्वस्थ चित्त से, अंदर में डूबकर आप सोचते ही नहीं है। बाकी जो बराबर सूक्ष्मता से मूल्यांकन करो ना, तो आपको भगवान की एक एक बात में सच्चाई महसूस होगी। नहीं, भगवान ने बताया बिल्कुल सही है। तो फिर से याद करो, आप लोग मानते हैं कि वियोग हुआ वो दुख का कारण, भगवान कहते हैं तेरा दुख का मूल संयोग में ही छुपा हुआ। संयोग होता ही नहीं तो इतना दुख नहीं होता। और दुनिया के और लोगों को भी संयोग हुआ है ना, उस वजह से तुझे उसका अभाव महसूस होता है, यानी कि दूसरे का संयोग भी आपको दुख का कारण हो जाता है। समझ में आता है? तो संयोग मूला जीवे न भाग्यशाली। बस मिथ्या दृष्टि और सम्यक दृष्टि का बेसिक फर्क इस प्रकार का होता है। मिथ्या दृष्टि मानता है कि पदार्थ का संयोग
वो सुख का कारण है, पदार्थ का वियोग वो दुख का कारण है, उतना ही मानता है। मेरे भगवान सर्वज्ञ प्रभु है और परम दयालु है। वो हमारी आत्मा की, हमारे भवोभव की चिंता करते हैं। इसलिए भगवान ने अपने पूर्ण ज्ञान से दिखा कि इस जगत में संयोग वो ही दुख का मूल है। तो भगवान कहते हैं जितना संयोग ज्यादा होगा उतना वियोग ज्यादा होगा। जितना जिस व्यक्ति के पास 5 लाख की संपत्ति है वो मर जाएगा तो कितना छोड़ के जाना पड़ेगा? और जिनके पास 5 करोड़ है वो मर जाएगा तो कितना छोड़ के जाना? जितना संयोग ज्यादा है उतना वियोग भी ज्यादा होगा, और वियोग जितना ज्यादा उतना दुख आपको ज्यादा कठिन महसूस होगा। इसलिए और फिर भी ये दुख से बचना है तो क्या करना? तो भगवान कहते हैं कि समझदारी से वो सुख जब हमको छोड़ दे, वो सुख जब हमको छोड़ दे, उससे पहले उसके पर की आसक्ति को आप छोड़ दो तो आपको वो वियोग दुखी नहीं कर पाएगा। सोनेरी सुवाक्य दे रहा हूं भाग्यशाली आपको जीवन में स्वस्थ रहना। एक बात समझो, बाहर की दुनिया की परिस्थिति है वो आपके बस की बात नहीं है। कर्म के अनुसार परिस्थिति का निर्माण होता है। जो आपकी इच्छा के अनुसार जो आपका जीवन चलता होता है ना, तो आप में से एक भी व्यक्ति दुखी नहीं रहता। जो आपकी इच्छा के अनुसार आप सुख को पा सकते होते तो आज मेरी सभा में से एक भी व्यक्ति अंदर से दुखी नहीं होता। मगर वास्तविक सत्य है, कितनी भी इच्छा करो, कितना भी प्रयत्न करो, मगर कर्म के अनुसार ही संयोग निर्माण होने वाला है। आप उसमें ज्यादा परिवर्तन नहीं कर सकते, ये वास्तविक सत्य है। मेरी बात साथ आप सहमत है या नहीं? भाग्यशाली, ये स्वीकारो, सत्य है। और थोप के स्वीकारने की बात नहीं करता हूं। आपको नहीं जमता है तब प्रश्न भी करो। मैंने जितना आज तक अभ्यास किया है उसका एक निर्णायक चित्र जो मेरे दिमाग में उपसा है वो मैं आपको बता रहा हूं कि जो आपकी इच्छा या तो आपकी मेहनत के अनुसार सुख आप पा सकते होते तो इस सभा में एक भी व्यक्ति दुखी नहीं होता, मगर सब लोग दुखी। मैंने प्रवचन के प्रारंभ में एक बात बताई, इस वक्त ये पीछे वाली सभा हाजिर नहीं थी, इसलिए दोबारा बताता हूं कि संसार के जितने भी सुख है ना, वो सब सुख दुख का मिश्रण वाला ही है। सब सुख दुख का मिश्रण वाला ही है। आज आप बोलोगे शायद मैं सुखी हूं। मेरा प्रश्न है कि क्या आपके जीवन में एक भी प्रकार का दुख है ही नहीं? दावा करते हैं तो आप हाथ खड़ा करें। जिसको जो कह सकता है मेरे जीवन में एक भी दुख नहीं है वो व्यक्ति हाथ खड़ा करे। एक भी हाथ खड़ा नहीं हो रहा। यानी कि नहीं भाग्यशाली आप हवा में उड़ने का छोड़ के, भाग्यशाली आप हवा में उड़ने का छोड़ के आप भ्रमणा में रहने के बदले में बाहर निकल के सच्चाई को समझो तो संसार का एक भी सुख दुख के बिना का होता ही नहीं है। तो ऐसा दुख का मिश्रण वाला ये सुख है, उसमें आप आसक्ति करोगे ना तो ज्यादा से ज्यादा आप दुखी हो पाओगे। इसलिए भगवान धर्मनाथ दादा राजवी थे, भगवान शांतिनाथ दादा 6 खंड के मालिक चक्रवर्ती थे, सब तीर्थंकर भगवंत शायद राजा ही थे या राजकुल में जन्म लिया था। और सभी तीर्थंकर भगवंतों ने राज वैभव को कैसे छोड़ा? कैसे छोड़ा? जैसे हम शरीर के पर से कपड़ा को निकाल देते हैं, आज जो कपड़ा पहना कल सुबह में स्नान करने के वक्त आप इस कपड़ा को उतार देते हो ना, या नहीं उतारते? अच्छा, कैसे उतारते? कितना कष्ट पड़ता है। जब आज स्नान करने के लिए कल का कपड़ा उतारा, वो कपड़ा छोड़ने के लिए, आपको निकालने के लिए कितना कष्ट होता है? क्यों नहीं होता? तो वहां वो शरीर के साथ चिपक के नहीं रहा है, सिर्फ बाहर से ऊपर रखा था वो निकाल दिया। भगवान राज वैभव में जीवन जीते हैं ना, तब भी उनका राज वैभव के साथ जो संबंध होता है वो शरीर और कपड़े जैसा संबंध होता है, उसमें रहते हैं मगर चिपका हुआ नहीं होता है। इसलिए जब समय का परिपाक होता है भगवान आसानी से, हमारे वहां उपदेश माला ग्रंथ में एक श्लोक आता है, जह चयई चक्रवर्ती पवित्रम तत्यम मोतेरम न चयई तह अहन्नो दुखति खपरम दबो। 6 खंड का मालिक भी जब वैराग्य होता है ना, जैसे सांप कांचली उतारता है ना, मेल अपना शरीर का उतारता है, वैसे राज 6 खंड का साम्राज्य को छोड़ के वो निकल जाता है। और
दुबुद्धि खप्परम दमो, भिखारी होता है ना, उनके पास एक टूटा फूटा चप्पनिया है जिसमें वो आपके वहां से भीख लेने वाला है। चप्पनिया बोलते हैं, बर्तन, टूटा फूटा बर्तन, उसमें आपके वहां आके भीख मांग के रोटी सब्जी लेता है। भीख मांगने वाला भिखारी वो अपना टूटा फूटा चप्पनिया कोई उठा के चला जाएगा तो क्या करेगा? डिस्टर्ब हो जाएगा, दुखी दुखी हो जाएगा, गुस्सा करेगा, अंदर से दुखी होगा। अरे वो चक्रवर्ती जो है वो 6 खंड का साम्राज्य को छोड़ते हैं, फिर भी उनको कोई पीड़ा नहीं होती, मस्त होते हैं, हल्का हुआ ऐसा महसूस करते हैं। और तेरा एक चप्पनिया किसी ने छीन लिया तो भी तुझे इतना दुख क्यों होता है? भाग्यशाली, उसका कारण क्या? क्या उसका कारण क्या? ताराचंद जी ने तो सही जवाब दिया, आपसे सुनना है। तो समझो कि आसक्ति होती है तो एक चप्पनिया भी छूट जाए तो दुख होता है, आसक्ति खत्म हो गई तो 6 खंड का साम्राज्य चला जाए तो भी दुख नहीं होता है। आपका ये सब चल जाने वाला है पक्का। मैं लिखित में मेरी सिग्नेचर करके आपको दे सकता हूं। आपको जो मिला है वो सब छूट जाएगा, मगर आसक्ति उसमें रखी है तो जब छूटेगा तब आप दुखी हो जाओगे। मगर आसक्ति को ही छोड़ दिया ना तो कितना भी चला जाए ना, आपको कोई असर भी नहीं होगी। सुखी होने का तरीका भगवान ये सिखाते हैं, आसक्ति को छोड़ दे। आसक्ति ही दुख का मूल है, आसक्ति ही दुख का मूल है। ज्ञान सार ग्रंथ में महोपाध्याय यशो विजय जी महाराजा ने लिखा है, परस्पृहा महादुखम, परस्पृहा महादुखम, निस्पृहत्वम महासुखम। हिंदी में समझाइए। हिंदी में समझाइए। हिंदी में समझाओ, आज गुजराती में समझाओ तो कैसे? परस्पृहा, पर पदार्थों के प्रति ममत्व, जो आसक्ति का भाव है वो ही महादुख है और दुख का कारण। और निस्पृहत्वम महासुखम, स्पृहा रहित दशा वो ही परम सुख का कारण है। इसके लिए इसके ही समर्थन में शायद उसके ही आगे पीछे एक श्लोक आता है। श्लोक बोलिए, उसका अर्थ बोलिए। श्लोक पहले बोलू, आपको विश्वास। भूसय्या भैक्षमसनम जीर्णम वासो वनम गृहम तथापि निस्पृहस्याहो चक्रिणोप्यधिकम सुखम। सिर्फ कानों से मत सुनो, अंदर उतारो। भिगो भिगो इस पदार्थों से, तो ही श्रावक जीवन सफल होगा, तो ही किया हुआ धर्म आत्मा को ऊंचे उठा पाएगा। यह भूमिका अंदर में जो स्थापित नहीं किया तो आपका धर्म कायिक धर्म रहेगा, उससे आत्मा का उत्थान संभव नहीं होगा। भूसैया सिर्फ जमीन पे ही सोना है, सोना किधर? गद्दी नहीं है, जमीन पे सोना है। भूसैया भैक्षम असनम, भोजन क्या है? भिक्षा, वो ही जिसका भोजन है, यानी कि खुद के लिए कुछ बनाया नहीं, भीख मांग के जो मिला उससे शरीर को टिकाता है। भूसैया भैक्षम असनम जीर्णम वासो, वस्त्र भी कैसा? आप लोगों जैसा हमारा वस्त्र होता है ना, रंग बेरंगी, महंगे से महंगे मूल्य वाला हमारा वस्त्र ऐसा होता है। जीर्णम वासो, वस्त्र भी जीर्ण। ये मेरे सब साधुओं का कपड़े आप देखिए कैसे, कितने दिनों से, 15-15 दिन से शायद काप भी नहीं निकाला है, वैसा जीर्णम वासो, पूरा जीर्ण वस्त्र धारण करते हैं। और उसका घर क्या? वनम गृहम। पुराने जमाने में अपने महावीर की परंपरा में भी वही साधु की जीवन व्यवस्था थी। ऐसे उपास्य नहीं थे, साधु जंगल में ही रहते थे। भगवान महावीर के बाद कितने सालों तक वो व्यवस्था चली। बाद में उस व्यवस्था में हमारे महापुरुषों ने कुछ लाभालाभ दिख के परिवर्तन लाया। शास्त्र की मर्यादा क्या है? वन में रहना। जो शास्त्र की बात करते हैं उसको तो वन में ही रहना पड़ेगा, मगर भगवान की परंपरा को जो मान्य करता है, जो परंपरा शास्त्र से विपरीत भी, मगर परंपरा को मान्य करता है वो ही उपास्य में रह सकता है। एक अलग बात है, जो समझते हैं उनको इशारा करने के लिए बताता हूं। जीर्णम वासो वनम गृहम, वनम गृहम। ओरिजिनल महावीर का आज्ञा वो है कि साधु को जंगल में, उद्यान में ही रहना है। गांव में तो कब आना? सिर्फ गोचरी बहेरने के लिए जंगल में से गांव में आना। जिस टाइम गांव पे आए तब भगवान का दर्शन करके भक्त आत्माओं को धर्म का उपदेश देना, और वो उपदेश देके गोचरी बहेर के वापिस जंगल में चले जाना, दूसरे दिन वापिस आना। यानी कि जब गांव में आए तब भगवान का दर्शन, धर्म प्रवचन,
और बाद में गोचरी लेके वापिस जंगल। वो हमारी भगवान की ओरिजिनल आदत है। देश काल दिख के लाभालाभ को ध्यान में रखकर महापुरुषों ने आज वो परंपरा को स्वीकृत किया है, मान्य किया है कि साधु उपाश्रय में रह सकते, तो वो भी हमारे लिए धर्म है। क्योंकि भले शास्त्र में न लिखा हो, हमारे महापुरुषों ने इस परंपरा को मान्य किया, हमारे लिए वो भी आराधना। तो ओरिजिनल परंपरा वो थी, जीर्णम वासो वनम गृहम, जंगल वो ही जिसका घर है। भूसैया, अब तो गुजराती हिंदी बोलने की जरूरत नहीं ना। भूसैया भैक्षम असनम जीर्णम वासो वनम गृहम, तथापि तो पर निष्पृहस्य हो चक्रिणोप्यधिकम सुखम। निष्पृह ऐसे साधक आत्मा को चक्रवर्ती से भी ज्यादा सुख की अनुभूति होती है। वैसा ज्ञान सार ग्रंथ में महोपाध्याय यशो विजय जी महाराज ने लिखा है। इतने से आप समझ लीजिए कि आपकी ये सब भ्रमणाएं है कि संपत्ति जितनी ज्यादा वो सुखी, संपत्ति कम वो दुखी, वो आपकी भ्रमणा है। हकीकत में जिसकी आत्मा अंदर से स्वस्थ और निष्पृही अनासक्त है, वो आत्मा हर परिस्थिति में सुखी होता है, और स्पृहा वाला हर परिस्थिति में दुखी और बेचैन होता है। तो आप सम्यक दृष्टि जो बनना चाहते हैं, तो आपकी सोच में बदलाव लाइए, आपकी व्याख्याओं में बदलाव लाइए। भले आप संसार अभी छोड़ नहीं सकते हैं, आपकी मजबूरी है, आपका इतना सत्व नहीं है, इतना वैराग्य नहीं है, तो आप दीक्षा अभी नहीं ले पाओगे, कभी नहीं ले पाओगे ऐसा मैं नहीं कहता हूँ। आप भी ले सकते हैं चंद्र कुमार जी, उत्तम जी, हाँ ले सकते हैं। हाँ, फिर भी वो चर्चा अभी नहीं करना है। ग्रंथि निकाल दो, मैं नहीं ले सकता हूं। हमारे वहां 80 साल का व्यक्ति भी ले सकता है। तो आप कम से कम, भले लेने की बात नहीं है, मगर मन में ऐसी भ्रमणा पड़ी हो कि मैं तो अब नहीं ले सकता हूं, तो वो ग्रंथि को आप तोड़ दीजिए, आप भी ले सकते हैं। तो मेरी बात वो है कि कम से कम भले हम दीक्षा नहीं ले पाएंगे, अंदर से भगवान का ये वचन का आदर करो, अंदर में उस वचन का स्वाध्याय करो। आपकी अंदर की, आपका मन को समझाओ, आपकी मान्यता में बदलाव लाने के लिए आप अंतरंग भावात्मक कोशिश करो। मेरे भगवान कहते हैं ऐसी आत्मा जो निस्पृह होती है ना, वो हर परिस्थिति में सुखी रहता है। और स्पृहा वाला व्यक्ति 6 खंड का साम्राज्य हो तो भी वो अंदर से दुखी, बेचैन और डिस्टर्ब रहता है। यानी कि सुख अंदर की निस्पृह दशा में ही छुपा हुआ है। इतना तो आपको मानना है। इतना आपने जो मान लिया ना, तो शायद आप सम्यक दर्शन की ओर आपकी प्रगति हुई है। इतना नहीं माना तो सम्यक दर्शन की ओर आपकी प्रगति नहीं हुई। तो यहाँ संधारा परिषि के अंदर लिखा, संजोग मूला जीवेन पत्ता दुख परंपरा। संजोग को दुख का कारण ऐसा शब्द प्रयोग नहीं किया, मगर दुख का मूल संयोग है। संपत्ति का संयोग हुआ तो जब जाएगी तब दुख होगा। संपत्ति का अभाव वो दुख है, या संपत्ति का वियोग जो है वो दुख है। दो अभाव तो दोनों को है। इनको भी लड़का नहीं है, इनको भी लड़का नहीं है। लड़का का अभाव दोनों को है, मगर इनका दुख ज्यादा क्यों है? पहले संयोग था, इसलिए उनका लड़के का अभाव का दुख भारी आक्रामक हो जाता है। तो उसके मूल में क्या निकला रहस्य? संजोग हुआ था ना, और संजोग के पर आसक्ति किया था। संजोग हुआ था और संजोग के पर आसक्ति किया था, इसलिए आज वियोग का दुख उनको पीड़ादायक बनता है। इनको संयोग हुआ ही नहीं है, और या तो संयोग हुआ था मगर आसक्ति नहीं किया था, तो वियोग के दौरान दुख महसूस नहीं होता। तो सम्यक दृष्टि आत्मा सोचती है कि संयोग जो है वो ही दुख का मूल है। मिथ्या दृष्टि आत्मा सोचती है कि वियोग जो है वो दुख का मूल है। ये भ्रमणा को आप तोड़ने की कोशिश करके जीवन को स्वस्थ और पवित्र बनाने की कोशिश कीजिए। समय हुआ है। बात क्या, कहां से निकला था? तो संसार का सुख, वो 4 एंगल मैंने दिखाया था कि संसार का सुख क्वालिटी में हल्का है। आत्मा का आनंद के सामने चक्रवर्ती का सुख भी तुच्छ क्वालिटी का है। मैं दावा करके कहता हूं, अनुभव करके कहता हूं, चक्रवर्ती का सुख भी आत्मा के सुख के सामने क्वालिटी में हल्का है। दूसरे नंबर में संसार का सभी सुख दुखों का मिश्रण वाला है। तीसरे नंबर में संसार का सुख विनाशी है, और चौथे नंबर में संसार का सुख ही दुख का कारण है। संसार का सुख ही दुख का कारण है। इसलिए भगवान कहते हैं कि संसार के सुख में आसक्ति करने जैसा नहीं है। संसार
के सुख पर वैराग्य करना है और आत्मा का सुख को प्रकट करना है। आत्मा का सुख को प्रकट करना है तो कैसे प्रकट कर पाएंगे? तो भगवान कहते हैं कि अंदर में छाए हुए दोषों को मिटाना पड़ेगा, और वो दोषों को मिटाना है तो क्या करना पड़ेगा? नमस्कार की परिणाम की धारा को उजागर करना पड़ेगा। ये नमस्कार क्या चीज है वो अब कब बताऊंगा पता नहीं। कल का दिन है, कल का जाहिर प्रवचन शिविर, उसमें क्या आत्मा नाम की चीज इस जगत में है या नहीं, उस विषय पे कल का प्रवचन करेंगे। आप सभी को मेरी रिक्वेस्ट है, 24 घंटा आपके हाथ में है, आप जितनी भी तैयारी करना है मेरे सामने बहस करने के लिए उतनी तैयारी करके आइए। आत्मा नहीं है वो पुरवार आपको करना है, आत्मा है वो पुरवार में करने की कोशिश करें, ठीक है? तो कल का विषय वो रहेगा। तो नमस्कार का परिणाम की धारा क्या है वो मैं कब बताऊंगा? कल का व्याख्यान निपटने के बाद। आप ध्यान रखिए जयनगर वाले, यहां मुनिराज रहेंगे, हर रोज व्याख्यान की धारा चालू है। आओगे ना? नहीं, हमें तो बड़े महाराज व्याख्यान करें तो ही आना, छोटे महाराज करें तो एक बात समय नहीं है, नहीं बता रहा हूं। कभी कभी हमारे से भी छोटे मुनिराजों का व्याख्यान अच्छा हो सकता है और वो भी भावितों के बोलते हैं ना, तो कभी आपका ऋणानुबंध ऐसा हो तो बड़े गुरु महाराज से जो अंदर की परिणति निर्माण नहीं होती, वो कभी शायद छोटे मुनिराज से भी आपका कल्याण हो सकता है। भगवान महावीर से जिनका कल्याण नहीं हुआ उनका कल्याण गौतम स्वामी से हो गया। ऐसे उदाहरण है शास्त्र में। महावीर स्वामी का आलंबन लेकर जो भाग गया, गौतम स्वामी का आलंबन लेकर वो जिन शासन में प्रवेश पा लिया। गौतम स्वामी का आलंबन लेके जिन शासन में वो एडमिट हुआ, अंदर एंटर हुआ और भगवान महावीर को दिख के वो शासन छोड़ के भाग गया। यानी कि महावीर से ही कल्याण हुआ, ऐसा नहीं। आपका ऋणानुबंध और तथा भव्य हो तो छोटे मुनिराज से भी आपका कल्याण हो सकता है। आपके पास ये बांधनी चाहिए। पोजीशन का 10 दिन बाकी रहा है, प्रवचन में आओगे ना? मगर मैं प्रवचन करने वाला नहीं हुआ। कोई बात नहीं। भाग्यशाली कल की शिविर होने के बाद कल दोपहर या कल शाम को मैं यहाँ से विहार करके नगरपेट जाऊंगा। परसों मेरा कुमारा पार्क में प्रवेश है, वहाँ 60 जितने तीर्थंकर भगवंतों का अंजन सलाका का विधान कार्यक्रम होने वाला है। तो 1 सप्ताह में वहां रुकने वाला हूं, तो वहां अंजन का विधि विधान रहेगा। यहाँ छोटे महाराज रहेंगे, उनका प्रवचन की धारा निरंतर चलेगी। तो आप प्रवचन में जरूर आइए। अंजन सला का कार्यक्रम संपन्न होने के बाद पजुषण में मैं वापिस इधर आ जाऊंगा। पजुषण की आराधना आपके साथ रहकर ही मैं करूंगा। तो बस जितना आज तक आपको मिला है उतना स्वाध्याय कीजिए। ये अब नत्वा की बात, अनुकूलता रही तो मैं अभी से कोई बंधाता नहीं हूं, मगर आप भी आओगे और मेरी भी अनुकूलता रही तो प्रदूषण के बाद नत्वा के बारे में और आगे आगे का योग का मार्ग क्या है वो सब समय संजोग के अनुसार सोचेंगे। यथाशक्ति प्रभु की वाणी का स्वाध्याय करेंगे। बाकी जितना मिला है और ये प्रवचन की निरंतर धारा पाना है और ये धारा को आत्मसात करना है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैंने उद्यान डिक्लेयर किया है, मेरे में संख्या होनी चाहिए, इतना ही मेरा लक्ष्य नहीं है। मगर साधना के साथ यही प्रवचन, ये जो आपने 1 महीने का प्रवचन सुना ना, शायद मानो कि आपने पौषध में रहकर महीना यही प्रवचन सुना होता ना तो उसकी इफेक्ट कुछ अलग होती। तो आपको रिक्वेस्ट है कि आपको जो वास्तव में जीवन में परिवर्तन लाना है तो एक बार आप जरूर उद्यान में जुड़िए। और आपको जमेगा तो ही करना है, मैं बांध के नहीं रखने वाला। आप 4 दिन कोशिश करो, 4-6 दिन रहोगे, जमे तो आप आगे चलो, नहीं जमा तो मेरा कोई फोर्स नहीं रहेगा। मेरी प्रकृति में ही नहीं है किसी को फोर्स करके धर्म कराने का, इसलिए मैं कोई फोर्स नहीं करूंगा। आप मत डरिए, मगर एक बार मन बनाओ, जुड़ो। सच में कहता हूं कि आप 1 सप्ताह तक जुड़ जाओगे ना, बाद में आपको लगेगा कि जीवन का एक अनमोल ये सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ है। आप जरूर सच्चे सुख की और कुछ प्रगति कर पाओगे। तो उद्यान में जुड़ने के लिए फिर से कहता हूं, जरूर संख्या रहेगी तो ही मजा आएगा, मगर मैं संख्या बढ़ाने के लिए नहीं बोलता हूं। आपका कल्याण करना है इसलिए ये आयोजन रखा है। आप
उसका स्वाद चखोगे तो आप बोलोगे मेरा जीवन का अनमोल यादगार समय वो ही रहा, पूरी जिंदगी का ये 1.5 महीना सुवर्ण अवसर था, वैसा आप महसूस करोगे। इसलिए आपको रिक्वेस्ट और उपधान में निरंतर वापिस ऐसी ही शायद प्रवचन की धारा अपनी चलती रहेगी। ये जिनवाणी का श्रवण करके आप आपकी आत्मा का उत्थान करके मिला हुआ जीवन को भाग्यशाली सफल बनाओ, वो ही अंतर से आशीर्वाद। कल का विषय आत्मा नाम की चीज है या नहीं, उस विषय पर कल 2.5 घंटे का प्रवचन रहेगा। भाग्यशाली समय पे जरूर आना। कितने बजे? 9:30 बजे। पचखंड उपवास पनहार सूर्य बिहार पनहार